जय श्री राम मित्रों, भक्तजनों। ब्रह्म पुराण की कथा चल रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आप सभी इसको सुनिए। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बोलता हूं और निरंतर पिछले 3 वर्ष के लगभग से बोल रहा हूं। पुराणों की इस कड़ी में सबसे पहला पुराण ब्रह्म पुराण आता है, जो मैं ये कह रहा हूँ। इसके पहले मार्कंडेय पुराण कहा था, जो संपूर्ण हो गने के बाद ब्रह्म पुराण की इच्छा हुई तो इसको कहा और लोगों का भी आग्रह था। ब्रह्म पुराण हमारे पुराणों में 18 पुराणों में प्रथम स्तर नंबर पर आता है और ये भगवान विष्णु श्री हरि का सर कहलाता है। ब्रह्म पुराण भगवान विष्णु की ब्रह्म रूप से स्तुति की गई है। ब्रह्म पुराण में सूर्य भगवान की गई है। सूर्य चूँकि भगवान विष्णु ही तपते हैं 12 रूपों में, इसलिए सूर्य के बारे में बहुत विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। आप सभी लोग सुने। यह महान पुराण नैमिषारण्य में लोमहर्षण जी के द्वारा कहा जा रहा है। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, यूट्यूब पर मेरा चैनल है, हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा के नाम से। आप इसको साइट पर जाकर इसको खोलकर आप कभी भी सुन सकते हैं। अपने आप में ये बड़ा भारी पुराण रत्न है। आप लोग कोई भी यदि चाहें तो मुझसे किसी प्रकार की यदि सहायता लेनी हो तो बिना किसी हिचकिचाहट के ले सकते हैं। 99 81 870 134 मेरा फ़ोन नंबर है। 99 81 870 134। जय श्री राम। आइए छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम पुराण की कथा कहेंगे। समय का उपयोग करें। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोवज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। वो परमात्मा व्यापक है, ब्रह्म है, निरंजन है, निर्गुण है, लेकिन प्रेम के वश होकर वही निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म माता कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं। एक श्लोक आता है, सर्वे क्षयांता निचयः पतनान्तः समुच्चयः संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्। संसार में जितने संचय हैं मित्रों, जितने भी संचय हैं, उन सब का अंत विनाश होता है। हम देख रहे हैं राजे रजवाड़े बादशाहों के
निशान हैं, बड़ी भारी विशाल किले हैं, दुर्ग हैं जो अभेद्य रहे, लेकिन आज उनमें रहने वाले कोई नहीं है। उन्ना उनका कोई संरक्षण है, वो खंडहर हो गए या हो रहे हैं। और जितना उनमें धन धान रखा, वैभव रहा होगा, आज वहाँ कुछ भी नहीं बचा। तो जितने संचय होते हैं उनका सब अंत विनाश होता है। उत्थान का अंत पतन होता है, संयोग का अंत वियोग होता है, और जीवन का अंत मित्रों मरण है। अतः इन स्त्री पुत्र मित्र और धन में विशेष आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन सब से वियोग होना निश्चित है। प्रभु श्री राम जी आत्मा से आत्मा में, मन से मन में, मन को संपूर्ण लोकों में समर्थ आप ही हैं। इसलिए इस शोक बुद्धि को त्याग देना चाहिए। ये सब वाल्मीकि रामायण के 12वें सर्ग में लिखा है, 52वें सर्ग में लिखा हुआ है, 11वां ये श्लोक है। जब इस सबसे वियोग निश्चित है, तब क्यों ना हम परमात्मा का चिंतन करें, उस पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करें, श्रद्धा से उसका भजन करें। आइए उस पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप ये ब्रह्म पुराण जो हमारे सामने है, इससे अब इसकी कथा आगे कहते हैं। अवंती के महाराज इंद्रद्युम्न का पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाना और वहाँ की इंद्र नीलमयी प्रतिमा के गुप्त होने की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राचीन सतयुग में एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा अवंती के राजा थे, विख्यात थे। वो पराक्रम में इंद्र के जैसे थे, सत्यवादी थे, पवित्र थे, सर्वशास्त्र विशारद, सूरवीर थे, दानी थे, प्रिय वचन बोलने वाले थे, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले थे, ब्राह्मणों के भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, धनुर्वेद और वेद शास्त्र में निपुण, विद्वान तथा पूर्णिमा की चंद्रमा की भांति सब स्त्री पुरुषों के प्रेम पात्र थे। विष्णु भक्त थे, सत्वगुण संपन्न थे, क्रोध को जीतने वाले थे। इंद्रद्युम्न समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय उनके मन में भगवान श्री हरि की आराधना का विचार उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे, मैं किस क्षेत्र में, किस तीर्थ में, किस नदी के तट पर अथवा किस आश्रम में देवादिदेव भगवान विष्णु श्री हरि की, जनार्दन की आराधना करूं। इस चिंता में पड़कर भी मन ही मन समस्त पृथ्वी पर उन्होंने दृष्टिपात किया। समस्त तीर्थों, क्षेत्रों, नगरों को देखा। सबको छोड़कर वे विश्वविख्यात मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में आए। पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। वहाँ उन्होंने बहुत ऊंचा मंदिर बनवाकर उसमें बलराम जी की, भगवान श्री कृष्ण जी की और सुभद्रा जी की स्थापना की तथा विधि पूर्वक स्नान, दान, तप, होम, देव दर्शन, पंच तीर्थों का अनुष्ठान करके प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्री पुरुषोत्तम की आराधना की और उन्हीं को की कृपा से मोक्ष को प्राप्त किया। पुरुषोत्तम क्षेत्र ये जगन्नाथ जी महाराज का क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ ये जो मंदिर बनाया होगा, तो इस पुराण के अनुसार महाराज इंद्रद्युम्न ने बनाया था। ये अवंती के राजा थे और सतयुग में बनाया हुआ मंदिर है। मुनियों ने पूछा, सुरश्रेष्ठ, राजा इंद्रद्युम्न मुक्तिदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में किस लिए गए? वहाँ जाकर उन्होंने वह त्रिभुवन विख्यात प्रसाद किस प्रकार बनवाया? हे ब्रह्मदेव, उन्होंने श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की स्थापना कैसे की? ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की हमें कृपा करें। ब्रह्मा जी से इस तरह सभी महर्षियों ने कहा। नैमिषारण्य तीर्थ में लोमहर्षण जी बोले, ब्रह्मा जी ने, लोमहर्षण जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने इस तरह से पहले बताया था। क्या बताया था?
उन्होंने कहा, द्विजवरु, तुम लोगों ने जो प्राचीन वृत्तांत पूछे हैं वह सब पापों को दूर करने वाला है, पवित्र है, भोग और मोक्ष को देने वाला है। विशुद्ध चित्त और जितेंद्रिय होकर सुनो। मैं सत्युग के राजा इंद्रद्युम्न का चरित्र बतलाता हूँ। इस पृथ्वी पर मालवा के अवंती नगर, उज्जैन जिसको आजकल कहते हैं, अवंतिकापुरी नाम की नगरी विख्यात है। वहाँ इंद्रद्युम्न की राजधानी थी। अवंती इस पृथ्वी के मुकुट के समान थी। वहाँ सभी मनुष्य स्वस्थ और सुंदर थे। नगर बहुत अच्छा था। सभी जनपदों के लिए लोग वहाँ बसते थे। सभी अपने अपने कर्मों में लगे थे। वहाँ कोई मलिन मूर्ख नहीं था। वनस्पतियाँ भी वहाँ रष्ट-पुष्ट थी। वहाँ एक शिवकुंड है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करे। फिर शिवालय में जाकर भगवान शिव की 3 बार प्रदक्षिणा करे। तत्पश्चात स्नान, पुष्प, गंध, धूप, दीप आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक महाकाल का विधिवत पूजन करे। ऐसा करने वाला मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल पा लेता है। वह सब पापों से मुक्त, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों द्वारा भगवान शिव के परम धाम को जाता है। अवंती में एक क्षिप्रा नाम की नदी है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं का तर्पण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग को जाता है। वहीं देवादिदेव भगवान जनार्दन भी निवास करते हैं, जो गोविंद नाम से विख्यात है। वे भोग और मोक्ष सब प्रदान करते हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य 21 पीढ़ियों को मुक्त कर देता है। उनके शिवा वहीं विक्रम स्वामी के नाम से भी भगवान विष्णु का निवास है। स्त्री तथा पुरुष कोई भी उनका दर्शन पूर्वक फल प्राप्त कर लेता है। उनकी सब भक्ति पूर्वक पूजा प्रणाम करके मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। इस प्रकार राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न के द्वारा पालित वह संपूर्ण उज्जैन अवंतिकापुरी इंद्र की अमरावती के समान ही नित्य उत्सव के आनंद से परिपूर्ण रहती थी। इस तरह उज्जैनी पुरी सब गुणों से संपन्न बताई गई है, जिसमें पूर्व काल में परम बुद्धिमान राजा इंद्रद्युम्न विद्यमान थे। उस नगरी में अपने राज्य का उपभोग करते हुए अब उत्तम राज्य का उपभोग करते हुए राजा इंद्रद्युम्न और उस पुत्रों की भांति प्रजा का पालन करते थे। वे सत्यवादी, परम बुद्धिमान, सूर्यवीर, गुणों में आग के घर थे। वे प्रत्येक यज्ञ में ब्राह्मणों को सोना, मणि, मोती, हाथी और घोड़े इत्यादि दान करते थे। उनके पास अच्छे जो चीज़ें थी, वस्तुएं थी, वो सभी दान कर देते थे। उनका निष्कंटक राज्य था। एक बार उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्वयोगेश्वर श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं? तब उन्होंने समस्त शास्त्र, तंत्र, आगम, इतिहास, पुराण, वेदांग, धर्मशास्त्र और ऋषियों के बताए हुए नियम तथा संपूर्ण विद्या के स्थानों का विचार किया। यत्नपूर्वक गुरुजनों की सेवा की और वेदों के पारगामी ब्राह्मणों का सत्संग किया। उन्होंने कहा, मैं देवादिदेव सनातन पुरुष, पीताम्बरधारी, चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा, बनमाला से विभूषित, कमल नयन, श्री वत्स से शोभित, मुकुट, अंगद आदि आभूषण से अलंकृत श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं? तब वे काफी बड़ी सेना लेकर नगर से बाहर निकले। उनके रथ विमान के समान जान पड़ते थे। उनके साथ और भी कई बड़ी भारी सेना चल रही थी। वे सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी रखे थे। अंतःपुर की सब स्त्रियां भी महाराज के साथ चली। साथ में सभी तरह के और सभी तरह के काम करने लागू लोग बाग भी चले।
उसमें सभी लोग अपनी अपनी दुकानें लिए थे, जो आजकल बाज़ारों में मिलती हैं दुकानें। इस तरह का एक बहुत बड़ा बाज़ार भी साथ, बाज़ार वाले भी साथ थे उनके। सभी तरह के लोग थे उसमें, चाहे घसियारे हों, धोबी हों, ग्वाले हों, नाई हों, दर्जी हों, सभी लोग थे। मंगल पाठ करने वाले, पुराणों का अर्थ में प्रवीण, कथावाचक, काव्य रचित, गरुड़ विद्या के जानकार, भांति भांति के रत्नों की परीक्षा करने वाले भी थे। इस प्रकार पैदल महान जन समुदाय धीरे धीरे यात्रा करते हुए महाराज इंद्रद्युम्न दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने रमणीय समुद्र का दर्शन किया, जो लाखों तरंगों से व्याप्त होकर के नृत्य सा करता हुआ प्रतीत होता था। उसमें नाना प्रकार के जोरदार शब्द हो रहे थे। उसी में भगवान श्रीहरि के शयन का स्थान है। खारे पानी से भरा हुआ वह नदियों का स्वामी सिंधु, परम पवित्र तथा सब पापों को दूर करने वाला एवं संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। ऐसे समुद्र को देखकर राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने समुद्र के तट पर पहुंचकर एक मनोहर प्रदेश में, जो सर्वगुण संपन्न एवं पवित्र था, निवास किया। मुनियों ने पूछा, ब्रह्मन, भगवान विष्णु के उस परम पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में क्या पहले भगवान की कोई प्रतिमा नहीं थी, जो राजा ने सेना सवारियों के साथ वहां जाकर बलराम, कृष्ण और सुभद्रा जी की स्थापना की? ब्रह्मा जी बोले, महर्षियों, इस विषय में समस्त पापों का विनाश करने वाली प्राचीन कथा सुनो। मैं उसे संक्षेप में ही कहूँगा। एक समय लोगों की सृष्टि करने वाले अविनाशी भगवान वासुदेव को प्रणाम करके भगवती लक्ष्मी ने सब लोगों के हित के लिए इस प्रकार प्रश्न किया कि भगवान, आप समस्त लोगों के स्वामी हैं। मेरे हृदय में एक बड़ा संदेह खड़ा हुआ है, इसका इस बात का निवारण कीजिए। अत्यंत आश्चर्य में मृत्यु लोक को, जो परम दुर्लभ कर्म भूमि है, लोभ और मोह रूपी ग्रह ने ग्रस लिया है, वहाँ काम और क्रोध का महासागर लहराता है। देवेश, उस संसार सागर से जिस प्रकार मुक्ति मिल सके वह उपाय बतलाइए। संसार में मेरे संदेह का निवारण करने के लिए आपको छोड़कर दूसरा कोई वक्ता नहीं है। किसने कहा ये? लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा। ये देवी का वचन सुनकर देवादिदेव जनार्दन ने कहा, समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम क्षेत्र विख्यात तीर्थ है, वह बहुत ही सुंदर है। पुरुषोत्तम तीर्थ का नाम लेने मात्र से मनुष्य सब लोग पापों से मुक्त हो जाता है। तीर्थराज की महिमा का वर्णन करता हूँ। लक्ष्मी जी से विष्णु ने कहा, तुम एकाग्र होकर सुनो। दक्षिण समुद्र तट पर जहाँ एक बट का महान वृक्ष खड़ा है, वह अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र, उसका विस्तार 10 योजन का है। वह बट वृक्ष कल्प का संहार होने पर भी नष्ट नहीं होता है। उस बट वृक्ष के दर्शन से, छाया के नीचे चले जाने से ब्रह्म हत्या भी छूट जाती है। फिर अन्य पापों की तो बात ही क्या है। जिन्होंने उसकी परिक्रमा की है, उसे मस्तक झुकाया वह पाप रहित होकर विष्णु धाम में चला जाता है। भगवान उस बट वृक्ष के उत्तर और भगवान केशव के कुछ दक्षिण में जो बहुत बड़ा महल खड़ा है, वह धर्ममय पद है। वहाँ स्वयं भगवान की बनाई हुई प्रतिमा का दर्शन करके पृथ्वी के सब मनुष्य अनायासी मेरे धाम को चले आते हैं। प्रिय, इस प्रकार सब लोगों को वैकुंठ धाम में जाते देख एक दिन धर्मराज मेरे पास आए और मुझे प्रणाम करके बोले, भगवान, आपको नमस्कार। आप संपूर्ण लोकों के स्वामी, समस्त विश्व के पालक हैं, आपको मेरा प्रणाम। क्षीर सागर के निवासी, शेषनाग के शरीर की शैया पर शयन करने वाले, आप सबसे श्रेष्ठ वरण्य वरदाता है। सबको सुख देने वाले सामर्थ्यशाली है ईश्वर परब्रह्म, आप जगन्नाथ को मैं नमस्कार करता हूँ। यमराज ने इस तरह से विष्णु भगवान की स्तुति की। भगवान विष्णु बोले, महाभागे, यमराज को हाथ जोड़े मस्तक झुकाए खड़ा देख मैंने उनसे ये स्तोत्र कहने का कारण पूछा, स्तुति कहने का। तो महाबाहु सूर्य नंदन, तुम सब देवताओं में तो श्रेष्ठ हो ही,
तुमने इस समय मेरी स्तुति किस लिए की है, संक्षेप में तो बताओ। धर्मराज बोले, भगवान इस विख्यात पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो इंद्र नील मणि की बनी हुई श्रेष्ठ प्रतिमा है, वह सब कामनाओं को देने वाली है। उसका अनन्य भाव और श्रद्धा से दर्शन करके सभी मनुष्य कामना रहित हो आपके श्वेत धाम में चले जाते हैं। अतः अब मैं अपना व्यापार नहीं चला सकता। यमराज ने कहा, मेरा आप निर्णय करना कि किसको कहाँ भेजना है ये नहीं चलता है, क्योंकि सभी लोग आपकी प्रतिमा का दर्शन करके अपने आप ही चले जाते हैं, तो मेरी पोस्ट जो है वो व्यर्थ हो रही है, कोई काम ही नहीं बचा हमारे लिए। तो अतः अब मैं अपना व्यापार नहीं चला सकता, आप कृपा करके उस प्रतिमा को समेट लीजिए। धर्मराज का वचन सुनकर मैंने उनसे कहा, यम, मैं सब ओर से बालू के द्वारा उस प्रतिमा को छिपा दूंगा। तदनंतर वह प्रतिमा छिपा दी गई। अब उसे मनुष्य नहीं देख पाते। उसे छिपा देने के बाद मैंने यमराज को दक्षिण दिशा में भेज दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुरुषोत्तम तीर्थ में इंद्र नीलमयी प्रतिमा के लुप्त हो जाने पर आगे चलकर जो जो बातें हुई उन सबको भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। मुनियों ने कहा, भगवान अब हम राजा इंद्रद्युम्न का शेष वृत्तांत सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवर सुनो, मैं उस क्षेत्र के दर्शन और राजा के कृत्य का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। त्रिभुवन विख्यात पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर महाराजा इंद्रद्युम्न ने रमणीय स्थान नदियों का दर्शन किया। वहाँ एक बड़ी पवित्र नदी बहती थी जो विंध्याचल की घाटी से निकलकर है, उसको श्वेत्रोत्पला के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को दूर करने वाली है। वह पुण्य सलीला सरिता महानदी के नाम से भी विख्यात है। उसके दोनों किनारों पर अनेकों गांव और नगर बसे हुए हैं। ये सभी गांव अच्छी फसल होने के कारण बड़े मनोहर रहते हैं। सभी वर्ण वाले अपने अपने धर्मों में तत्पर दिखाई देते हैं। उस देश की स्त्रियों को अपने रूपवान रहती हैं। वे सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न रहती हैं। उस क्षेत्र में सन्यासी, वानप्रस्थ सिद्ध, स्नातक, ब्रह्मचारी, मंत्र सिद्ध, तपस्या सिद्ध, यज्ञ सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। यही भगवान का मानस तीर्थ पुरुषोत्तम क्षेत्र है। श्री विष्णु भगवान की मैं यहीं आराधना करूंगा। यह बात मुझे मालूम हो गई, क्योंकि यहाँ कल्प वृक्ष स्वरूप विशाल वट वृक्ष खड़ा है। यही इंद्र नील मणि की बनी हुई मणिमयी प्रतिमा है, जिसे भगवान ने स्वयं छिपा दिया है, क्योंकि वहाँ कोई दूसरा प्रतिमा नहीं दिखाई देती। मैं ऐसा यत्न करूँगा जिससे सत्य पराक्रमी भगवान जगदीश्वर विष्णु मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दें। मैं अनन्य भाव से भगवान में मन लगाकर वहाँ यज्ञ, दान, तपस्या, होम, ध्यान, पूजन, उपवास आदि के द्वारा विधि पूर्वक पुरुषोत्तम क्षेत्र का व्रत का पालन करूंगा। साथ ही यहाँ श्री विष्णु भगवान के मंदिर बनाने का कार्य भी प्रारंभ करूंगा। द्विजवरों, यह सोचकर महाराजा इंद्रद्युम्न ने वहाँ भगवान का मंदिर बनवाने के लिए कार्य आरंभ किया। ज्योतिष शास्त्र के आचार्यों को बुलाकर भूमि का शोधन कराया। जब ग्रहों की अनुकूलता थी, राजा ने श्रद्धापूर्वक अर्घ्य दिया। उस समय जय जयकार और मंगल शब्द गूंज रहे थे। भांति भांति के वाद्यों की मनोहर ध्वनि गूंज रही थी। वेद मंत्रों के गंभीर घोष, मधुर संगीत हो रहे आदि के द्वारा इंद्रद्युम्न ने अर्धध्यान दे महाराज इंद्रद्युम्न ने सूर्यवीर कलिंग राज, उत्कल राज, कौशल राज को बुलाकर कहा, राजाओं, तुम सब लोग एक साथ ही मंदिर के निमित्त शिला ले आने के लिए जाओ। अपने प्रधान शिल्पियों को भी, जो बहुत शिला खोदने में निपुण हो, ले लो। विंध्याचल बहुत विस्तृत पर्वत है। वह अनेकों मकंदराओं से सुशोभित है। उसके सभी शिखरों को भली भांति देखकर सुंदर सुंदर शिलाएं कटवाओ और उन्हें छकड़ों नावों पर लाद कर ले आओ। राजाओं को शिला के लिए जाने की आज्ञा दे। महाराज ने अमात्यों पुरोहितों से कहा, शीघ्रगामी दूत भेजे जाएं और पृथ्वी के समस्त राजाओं के पास जाकर मेरी आज्ञा सुना दे।
राजाओं, महारथ महाराज इंद्रद्युम्न की आज्ञा के अनुसार तुम सब लोग चलो पुरोहितों के साथ। मैं यहाँ अश्वमेध यज्ञ करना और विष्णु भगवान का मंदिर बनवाना चाहता हूँ, किंतु मैं इसे कैसे पूर्ण कर सकता हूँ, इस चिंता से मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है। यदि आप लोग भली भांति मेरी सहायता करें तो मेरा सब कार्य संपन्न हो सकता है। इस तरह को समझा के सभी अपने अपने जितने भी उनके भृत्यगण थे, नौकर चाकर थे, उनको संपूर्ण राजाओं के यहाँ भेज दिया बुलाने को। महाराज इंद्रद्युम्न के यूँ कहने पर राजाओं को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने महाराज की आज्ञा से धन, रत्न, सुवर्ण इत्यादि, नीलम, हाथी, घोड़े, भांति भांति के द्रव्य, भक्ष्य, भोज और अनुलेप आदि पदार्थों की वर्षा कर दी। राजा इंद्रद्युम्न ने देखा कि यज्ञ की सब सामग्री एकत्रित हो गई है। यज्ञ कर्म के ज्ञाता महर्षि, तपस्वी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, अग्निहोत्र परायण ब्राह्मण भी उपस्थित। तब उन्होंने अपने पुरोहित जी से कहा, ब्राह्मण, कुछ विद्वान ब्राह्मण जो वेद के पारंगत पंडित हैं, जाकर अश्वमेध यज्ञ की सिद्धि के लिए उत्तम स्थान देखें। वहां उन्होंने सैकड़ों महल बनवाए। सारा यज्ञ मंडप सुवर्ण इत्यादि से विभूषित हो गया। महाराज ने उन समस्त सभागत अतिथियों के लिए ठहरने का स्थान, भांति भांति के पदार्थ, महीन, चावल, ईख का रस, गोरस आदि प्रदान किए। जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे उन सबको राजा ने स्वागत पूर्वक ग्रहण किया। महातेजस्वी नरेश ने दंभ छोड़कर स्वयं ही सब ब्राह्मणों का सब तरह से स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात शिल्पियों ने अपनी शिल्प रचना का कार्य पूरा करके राजा को यज्ञ मंडप तैयार हो जाने की सूचना दे दी। चारों तरफ धुंध भी बजने लगी। यज्ञ में आए हुए वेद वेत्ता ब्राह्मण और राजाओं का महाराज ने पूर्ण स्वागत सत्कार किया। राजा बोले, राजपुत्रों, अब समस्त शुभ लक्षणों से युक्त श्रेष्ठ अश्व ले आओ, उसे समूची पृथ्वी पर घुमाओ। विद्वान धर्मात्मा ब्राह्मण यह यहाँ होम करें और यह यज्ञ उस समय तक चालू रहे जब तक कि भगवान इसके समीप प्रकट होकर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन न दे दें। यूँ कहकर राजाओं ने श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न ने बहुत बड़ा सुवर्ण, करोड़ों आभूषण, लाखों हाथी घोड़े, दुधारू गायें ब्राह्मणों को दान दिए। इसके सिवा बहुमूल्य रत्न भी दान दिए। उस अश्वमेध यज्ञ में याचकों को और ब्राह्मणों को भांति भांति के पदार्थ खाने को मिले। मीठे, स्वादिष्ट, सब तरह की तृप्ति के लिए बारंबार दिए गए। वहाँ दिए जाने वाले धन का कभी अंत ही नहीं होता था। इस प्रकार महायज्ञ को देखकर देवता, दैत्य, चारण, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, ऋषि और प्रजापति सब बड़े विस्मय में पड़ गए कि उससे श्रेष्ठ यज्ञ की सफलता देख पुरोहित, मंत्री, राजा सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वहाँ कोई भी मनुष्य मलिन, दीन, भूखा नहीं था। कोई उपद्रव नहीं था, किसी को गिलानी थी नहीं थी, किसी को आदिवादी, अकाल मृत्यु, दंसन, ग्रह पीड़ा अथवा विष का कष्ट नहीं हुआ। इस प्रकार राजा ने अश्वमेध यज्ञ तथा पुरुषोत्तम प्रासाद निर्माण का कार्य पूर्ण विधिपूर्वक किया। राजा इंद्रद्युम्न ने के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति। ब्रह्मा जी कहते हैं, अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान और प्रासाद निर्माण का पूर्ण कार्य हो जाने पर राजा इंद्रद्युम्न ने रात दिन प्रतिमा के लिए चिंता करने लगे। वे सोचने लगे, कौन सा उपाय करूं जिससे सृष्टि पालन और संहार करने वाले लोक पावन भगवान पुरुषोत्तम का मुझे दर्शन हो। इसी चिंता में निमग्न रहने के कारण उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। पत्थर, मिट्टी और लकड़ी में से इस पृथ्वी पर सर्वोत्तम वस्तु कौन है? किससे भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण ठीक हो सकता है? इस प्रकार चिंता में पड़े पड़े 5 रात्र की विधि से भगवान विष्णु पुरुषोत्तम की पूजा किया और अंत में इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की।
ये स्तुति भगवान कमलाकांत की राजा इंद्रद्युम्न ने की। ये स्तुति अब मैं आप सबको को कल सुनाऊंगा। आज मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, मंदिर तो निर्माण हो गया, अब भगवान की मूर्ति स्थापित होना है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं राजा इंद्रद्युम्न। सभी राजा लोग आए हैं और सभी ने उस महायज्ञ में अपना अपना श्रम किया और अपना अपना दान दिया, पैसे भी दिए, सब कुछ दिया, रत्न दिए और खुद स्वयं वो बड़े बड़े प्रस्तरों से एक विशाल मंदिर का निर्माण किया। अब उसमें भगवान वासुदेव को पधारना था। तब 5 रात्र की विधि से भगवान पुरुषोत्तम का पूजन इंद्रद्युम्न ने किया और अंत में इस प्रकार स्तवन आरंभ किया। वासुदेव नमस्तेस्तु नमस्ते मोक्ष कारण त्राहि माम सर्वलोकेश जन्म संसार सागरात। आज वाणी को यहीं विराम देता हूँ। इस स्थिति को भी कल कहूँगा और आगे की कथा भी कहूँगा। तो ये पुरुषोत्तम क्षेत्र जो अपना जगन्नाथ जी महाराज हैं, समुद्र तट पर हैं, ये राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा खोजा गया और बनाया गया। इस बात की जानकारी सभी को होना चाहिए। वैसे इंद्रद्युम्न राजा जो हैं जी अवंती यानी उज्जैन के महाराजा थे और उस समय पूरी पृथ्वी का सेंटर जो था उज्जैन था। सम्राट थे एक तरह से ये कहें। आप सबको अच्छा लगा होगा क्योंकि भगवान जगन्नाथ की पुण्यमयी कथा है और ब्रह्मा जी द्वारा कही जा रही है। इस ब्रह्म पुराण को ब्रह्मा जी द्वारा ही कहा जा रहा है। इसलिए मित्रों, आप लोग सभी इसको सुने, फिर इसको समझें। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहेगी, निश्चित है। जय श्री राम।